वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में क्लियरली बताया था मार्केट के लिए। ओके, अब एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबल सिनेरियो क्या है, कैसा डेटा सेटअप है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यूएस मार्केट। देखिए अब क्या हो रहा है, थोड़े क्यूज जब स्टेटमेंट आते हैं तो मार्केट थोड़ा पॉजिटिव आता है। स्टेटमेंट आया कि भैया जो टॉक्स हैं वो थोड़ा अच्छा पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही हैं, स्टॉक ऊपर बढ़ गया, सॉरी डाउ जोन्स ऊपर चला गया। ओके, उसके बाद में जो रिसेंटली इंसिडेंट हुए, ओके, उसके बाद में फिर से नीचे आ गया। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन अब यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन है, ओके, जो बेसिक क्वेश्चन है वो इस चीज़ पे निकल के आता है कि क्या हमारे मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है हो रहा है। ओके, जैसे अभी मैंने बताया कि बाइडेन का स्टेटमेंट आया, उसके बाद से यूएस ने फ्रेश सेंक्शंस लगा दिए और गिर गया। अभी वीकेंड पे कुछ तीन तरीके की न्यूज़ आ रही है कि यूएस का रिपोर्टर मर गया है। लेकिन वो मेरा कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये क्यूज तो 2 दिन में चेंज हो जाएंगे। क्या है, सीज फायर होगा, वॉर खत्म होगा, 2 दिन में सब सही हो जाएगा। लेकिन क्या मार्केट सही होगा, ये मेरा कंसर्न है। मुझे नहीं लगता मार्केट सही होगा। देखिए आपके लिए जो बेस्ट सेलिंग जोन है, जो बेस्ट सेलिंग जोन है वो है 16,650 से 850। निफ्टी पे चल जाते हैं और बात करते हैं थोड़ा इसके बारे में। अगर ये आपको 16,650 से 850 के बीच में मिलता है, आई थिंक ये सबसे बेस्ट सेलिंग जोन है आज की डेट में। क्यों? 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ आता है, सिंपल मूविंग एवरेज की ग्राफ्स डालोगे वो यहाँ आते हैं, और आप देखोगे तो प्रीवियस जो स्विंग हाइज आ रहे हैं वो भी यहीं आ रहे हैं। ओके, तो हर तरीके से ये रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। क्या इससे ऊपर क्लोज होगा? लगता तो नहीं है, देखिए होना चाहिए। अब ये बात हुई, कोई कहेगा कि देखो सर वॉर खत्म हो जाएगा एकदम से मार्केट बढ़ जाएगा। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं जो मुझे नहीं लगता कि ओवरनाइट में चेंज हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, निकल वाला जो इंसिडेंट हुआ, ठीक है, ये जो इंसिडेंट हुआ है इसने मार्केट के सेंटीमेंट को, इवन कॉन्फिडेंस को बहुत गंदा हिट किया है। क्यों किया है? आप ये देखिए, निकल वाला जो इंसिडेंट हुआ उसमें हुआ क्या है। अब जो रोमर्स निकल के आ रहे हैं, निकल पे ट्रेडिंग बंद कर दी है। पता सुनने में ये आ रहा है कि भैया वो हांगकांग की सब्सिडरी है और किसी बहुत बड़े वहाँ के क्लाइंट को नुकसान हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए आपने निकल की ट्रेडिंग बंद कर दी, और कर दी आपने ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए। अब मान लो कल मैं निफ्टी में 10 लाख रुपए कमा लेता हूँ, ठीक है, और ये कहते हैं नहीं सब अब सब कैंसिल है, कोई ऑर्डर वैलिड नहीं है। तो ये क्या बात हुई? मतलब मैं लॉस तो दे दूं और जब प्रॉफिट हो गया तो सब कैंसिल है। क्यों कैंसिल है भाई? तो उस केस में मार्केट के रेगुलेशंस का होगा ही क्या, जो रूल्स हैं उनका क्या, उसकी यूटिलिटी क्या है? फिर तो सब जीरो ही है। नुकसान आप देते रहो, जिस दिन आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा तो ये सब कैंसिल कर देंगे। तो फिर उस चीज का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, फिर ऐसी चीज में काम ही क्यों करना है आपको? ओके, तो मुझे लगता है जो चीज़ हो रही है बहुत बड़ी हो रही है, जो मार्केट सेंटीमेंट को भी हिट करेगी और ये थोड़ा मेटल्स को हिट करेगी, जो मेरा बड़ा कंसर्न है। फिर मेटल मार्केट कैसे चल रहा है? अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी, मान लीजिए कल को ये चीज़ हो जाती है कि प्रॉफिट नहीं दिया, लॉस हो गया, मैं आपने भी ठीक है भैया कि केस डाल दो, आप केस लड़ते रहो अगेंस्ट में, और क्या कर लोगे आप? चलने दो केस को, यही सॉल्यूशन है ना फिर। अगर इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, आप उन कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिडेट ही नहीं कर रहे हो जिनमें नॉर्मल क्लाइंट्स को पैसा मिला है, आप अपने बड़े क्लाइंट्स को बचाने के लिए, तो ये सेंटीमेंट को बहुत गंदा हिट है। देखना होगा कि यूके गवर्नमेंट इस पे क्या एक्शन लेती है। अब देखिए जो मेटल का सेंटीमेंट हिट हुआ है ना, ये मुझे लगता है गड़बड़ करेगा। ये इन्फ्लेशन का हाल और खराब करेगा। आप देखिए अभी 40 साल के हाई पे आई है यूएस की इन्फ्लेशन, जबकि ये यूक्रेन वाला क्राइसिस अभी एड ऑन नहीं हुआ है उसमें। ये जो डेटा है इसमें यूक्रेन वाला एड ऑन नहीं हुआ है, यूक्रेन वाला एड ऑन होकर और गंदा आने वाला है। अब इसी मंथ में फेड की मीटिंग होगी, 0.25 तो बढ़ना चाहिए लॉजिकली। मान ली ज्यादा बढ़ा दिया तो मार्केट और गया, लेकिन मान लीजिए 0.25 बढ़ा, लिक्विडिटी और कम हुई मार्केट में। ये मार्केट जो इनिशियली चला, लिक्विडिटी बहुत बड़ा उसका रीजन था, लिक्विडिटी कम हुई, इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है। कैसे कंट्रोल करोगे इन्फ्लेशन को? ये बहुत मुझे लग रहा है एक साइकिल लूप में फंसते जा रहे हैं लोग। बहुत मुश्किल होगा इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और ये इन्फ्लेशन मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। मुझे लगता है देखिए, अगर टेक्निकल लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ
तो देखिए अपने को टेक्निकल पे काम करना है, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ। अब मैंने 17,000 पे जाके सबको बोला था कि मैं बेयरिश हूँ, बेयरिश हूँ, बेयरिश हूँ। 15,600 700 आ गया, 1300 पॉइंट निफ्टी में निकल गए। जब वापस से 16,600 700 800 आया, मैंने तब भी कहा हर राइज सेल की अपॉर्चुनिटी। मैं अब भी वही कह रहा हूँ। आप डॉलर इंडेक्स को देखिए, 99 पे पहुंच रहा है। डॉलर इंडेक्स क्या है, बाकी करेंसीज के कंपैरेटिवली अपनी स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। ये 99 पे पहुंच रहा है। चीजें गड़बड़ हो रही है इमर्जिंग मार्केट के लिए। यूएस का विक्स फिर से बढ़ा, लेकिन 30 देखिए गिरा, लेकिन 30 के नीचे आके ये भी क्लोजिंग नहीं दे रहा है। इंडिया का विक्स थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन अगर इंडिया का विक्स भी 30 के ऊपर गया तो ये दिक्कत करेगा। तो मुझे लगता है मार्केट के लिए अच्छा टाइम नहीं है। आप सेल ऑन राइज कीजिए, उसमें आपका पैसा बनना चाहिए। ये जो इन्फ्लेशन की वरी है, इससे कैसे निकलेंगे मार्केट, ये टाइम ही बताएगा हमें। लेकिन आप लोगों को अगर लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में हम 18,000 हो जाएंगे, जैसे मैंने सुना कुछ न्यूज चैनल्स पे लोग कह रहे हैं 18,000 19,000 21,000 हो जाएंगे हम, कहीं नहीं होने वाले हैं। ठीक है, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हूँ। अगले 2 महीने में कहीं ना हम 21,000 जा रहे, कहीं ना हम 19,000 जा रहे। ठीक है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल बातें नहीं है। बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस लेवल पे सेल कीजिए 16,800 के पास में। जिस दिन ये 16,850 के ऊपर की क्लोजिंग दे देगा, उस दिन मैं अपना व्यू जो है वो न्यूट्रल कर लूंगा। और जिस दिन ये 17,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे देगा, उस दिन मैं वापस से बुलिश आ जाऊंगा। अब मुझे टेक्निकल पे काम करना है। आज तक जितने स्टॉक बताए, मार्केट बताया, डेटा और टेक्निकल पे काम होता है। डेटा अपने आप में बोलता है। ओके, आपको किसी न्यूज व्यूज और उसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो मेरे लिए अब ये डेटा नेगेटिव है। जो डेटा निकल के आ रहा है वो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। अब क्या होना चाहिए मार्केट में, देखिए इस वीक में मुझे लग रहा है एक बार के लिए मार्केट, देखिए दो लेवल्स आप नोट कीजिए। अगर अगर बैंक निफ्टी 16,500 के नीचे की क्लोजिंग देता है, सॉरी निफ्टी, अगर निफ्टी 16,500 के नीचे क्लोजिंग देता है, मुझे लगता है 16,200 की तरफ बढ़ेगा। ये 16,200 एक बार टच होना चाहिए। ओके, वहां पे देखना पड़ेगा। अगर ये 16,000 फिर से 16,200 फिर से तोड़ के नीचे ट्रेड करने लगा, सस्टेन करने लगा, तो आप समझिए हम प्रीवियस लो जो है 15,600 700 वापस टच करेंगे। ओके, सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या है सिनेरियो, बैंक निफ्टी में अगर हम देखिए, मेरे को एक बार लग रहा है 34,000 तो टच होगा। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है 34,000 टच होगा। ओके, अगर हमने 34,000 के नीचे की क्लोजिंग दी, तो इसमें भी वही सीन है, हम एक बार के लिए 33,000 के लिए 32,500 के लिए बढ़ रहे हैं। ओके, तो व्यू मैंने बता दिया। अब जो डेटा है, डेटा कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव बन के नहीं आया, लेकिन बहुत ह्यूज डेटा नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कि डेटा चेंज नहीं हो सकता। आजकल तो सेकंडों में डेटा चेंज हो जाता है। ओके, तो आप ये देखिए, लॉन्ग अनवाइंड किए हैं 1,000, लेकिन शॉर्ट 6,000 अनवाइंड किए हैं। सेम विद स्टॉक, 4,000 स्टॉक में फ्यूचर अनवाइंड किए हैं, तो 16,000 शॉर्ट्स भी अनवाइंड किए हैं। कॉल लॉन्ग 28,000, 22,000 कॉल शॉर्ट, 30,000 पुट लॉन्ग, करस्पॉन्डिंग 36,000 पुट शॉर्ट। डेटा बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, टेंस टू बुलिश साइड ही है, लेकिन मैं नेगेटिव हूं अभी भी। ओके, अब एक स्टॉक मैं आप लोगों को देता हूं, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हो सकता है गैप डाउन खुले। ओके, अगर गैप अप खुलता है तो काफी चीजें रहेंगी। आईआरसीटीसी पे ध्यान दीजिए। मुझे लगता है ये स्टॉक एक बार के लिए आपको 735 से 40 का लेवल दिखाएगा। आपको करना क्या है, 758 पे क्लोज है, 770 का एसएल लगाना है, और मुझे लगता है एक बार के लिए 735 से 40 का लेवल ये स्टॉक दिखाना चाहिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।